सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 785 है, 14th May 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policy. Please follow on X platform आपकी न्यूज @news AAPKE। तो अभी डिफेंस न्यूज देते हैं। जब ये सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में था, 3 दिन का बहुत बड़ा फाइट होने के बावजूद दो साइड्स में इतने सारे दशकों के बाद अमेरिका आके बीच में बोलती है कि हमने सीज फायर रुकवा रहे। इसका पूरा क्रेडिट वो ले लेती है। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका जो फर्स्ट एड्रेस दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ब्रोकर किया है सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बोलने के बाद 12 तारीख को उसमें बताया था कि कितना डैमेज हमने कर दिया पाकिस्तान एयरबेस में और एयरबेसेस को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो डीजीएमओ ने 10 तारीख को अपना इंडियन काउंटर पार्ट को बुला के उन्होंने कहा था हमने और कोई एक्शन नहीं लेंगे। मोदी ने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे और कोई बातचीत टेरर के ऊपर नहीं होंगे। ये जो चीज है ये पूरा डिफरेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रहा था और उसका जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बोल रहा था। इसका व्यतिरेक में अलग से उसका ऑपोजिट बात कर रहा था मोदी साहब ने कल ये सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में। इंडिया में ये जो मिलिट्री का जो इकोसिस्टम है काफी बढ़ गया है, अच्छा हो गया है। कई सारे स्टार्टअप शुरू हो गया है, इनोवेटर्स आ गए हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं और एकेडमिक शिया जो साइंटिस्ट लोग, जो पढ़ाने वाले लोग, प्रोफेसर्स लोग, वो लोग सब एक इकोसिस्टम को, डिफेंस इकोसिस्टम को क्रिएट करने में लगे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय आप एक चीज देखा होगा, एक सिस्टम है स्काई स्ट्राइकर बोल के, वो ऑपरेशन सिंदूर के समय यूज किया गया था। वो एक बहुत बड़ा डिफेंस इनोवेशन है। तो स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग मॉनिटर्स, तो उन्होंने एक सुसाइड ड्रोन्स है बेंगलुरु में एक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज बोल के प्राइवेट कंपनी ने डिजाइन किया था। ये जो ड्रोन्स हैं, जो सुसाइड ड्रोन्स, इतना प्रेसिशन के साथ वो कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं और ये 5 और 10 किलो का वेट ले सकते हैं और इसका रेंज है 100 किलोमीटर। तो ये सिर्फ ऑफेंसिव ड्रोन्स नहीं है, ये डिफेंस में बहुत ही क्रूशियल अटैक में काम करने वाले चीज हैं। दूसरा एग्जाम्पल D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया हैदराबाद में है, उन्होंने डेवलप किया था। एक उन्होंने होस्टाइल ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए और GPS सिग्नल्स को डिसरप्ट करने के लिए बहुत काम आया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड इनोवेशंस है। तो ये चीज सर्वाइलेंस और अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए यूज हो रहे हैं। और आजकल का जो युद्ध है वो इंडिया ने इस दफे सिंदूर में बताया था, ऑपरेशन सिंदूर में अनमैन्ड ज्यादा किया है। अनमैन्ड ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स एक्ट किया है ज्यादातर। पहले हम लोगों का अटैक्स में इंडिया का, हम लोग मैन्ड और एयरफोर्स का जो पायलट्स के साथ बड़े बड़े विमान जाके अटैक करते थे। अभी ये नया टेक्नोलॉजी है, इसमें पूरा इनोवेशन इंडिया का अच्छा चल रहा है। पहले उन्होंने हिमांशी नरवाल जो नेवी का ऑफिसर विनय नरवाल की धर्म पत्नी है उसके पीछे चले गए थे। अभी इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के और उनका
लड़की के पीछे चले गए हैं। ये जो आरएसएस बीजेपी का ट्रोल, उन्होंने इतना अब्यूज कर रहे थे विनय नरवाल को और उनकी लड़की को। उनका लड़की का मोबाइल फोन नंबर तक उन्होंने शेयर करने में बेशर्म होके उतराया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो पापा है, उनका जो लीडर है, वो कुछ नहीं कर पाया जब ट्रंप ने सीज फायर रोक लिया। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया वो ट्रोल्स को, खुद को। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बीजेपी का जो लीडर्स है, गवर्नमेंट है, उसके ऊपर ना गुस्सा दिखाते हुए एक फॉरेन सेक्रेटरी जो बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर था, जिन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में काम किया था, पाकिस्तान में भी काम किया था, आईएफएस ऑफिसर है और तीन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, वो आदमी के पीछे ये ट्रोल्स लगे हैं। ये मोहम्मद जुबैर बोल रहे हैं, जो फैक्ट चेकिंग करने का उस्ताद है। ये वीडियो आप जरूर देखिए पीछे। इसमें पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एडमिट करता है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं और ये सभी काम हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, पिछले 3 दशक से कर रहे हैं और ब्रिटेन के लिए भी हम काम कर रहे हैं बोल के उनका पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एडमिट कर रहा है इस वीडियो के अंदर। एक सूरज यादव जी शहीद हो गए हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। वो इटावा के हैं। जब उनका देह इटावा लेके आया गया, उसको ओवरनाइट एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि वो वहां का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वहां का जो हॉस्पिटल का फ्रीजर काम नहीं कर रहा था। इतना दुख की बात है। ये देख के लोगों का खून खौलता है। अभी दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। दिल्ली का इस गर्मी का सीजन में जो रहने वाले लोग हैं, उनको तो गर्मी तो बढ़ेगी ही और पावर कट्स भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ बिजली का बिल भी बढ़ गए हैं। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट फिर से दिल्ली वालों का जेब के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। एक तरफ से पावर कट्स इतना गर्मी का मौसम में, और अभी डीईआरसी ने अलाउ किया है कि पावर कंपनीज को 7 to 10%, 7 से 10% बिल बढ़ाने के लिए। तो पब्लिक को बिना पावर कट का रिलीफ ना देते हुए बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल में एक दफे भी बिजली का बिल बढ़ा नहीं है। ये किस तरह का गवर्नेंस है, आप सोच लो। चांदनी चौक में जो वर्कर्स डायलॉग हुआ है, क्योंकि वहां का जो मार्केट है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में आम आदमी पार्टी का लीडर्स सौरभ भारद्वाज और पास्ट मेयर और मिस्टर झा एमएलए, फॉर्मर एमएलए, ये तीनों वहां मीटिंग लगाए थे चांदनी चौक में। कई सारे लोग अटेंड किया है उसको। ये इंडिया और पाकिस्तान का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो भी हुआ है, इसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस और एयरफोर्स बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन इसके ऊपर पूरा पानी फेरा गया गवर्नमेंट का फेल्ड डिसीजंस के साथ। ये संजय सिंह बोल रहा था, आप सुन सकते हैं। संजय सिंह ये भी बोल रहा था कि ये जो अदानी का टीम है, लीगल टीम, अमेरिका में 5 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन शुरू किया है ताकि वो अदानी के ऊपर जो केसेस है उसको, ब्रेबरी केसेस, उसको ड्रॉप करे। फिर 10 तारीख को, मई 10, 5 दिन के बाद ट्रंप साहब ने सीज फायर अनाउंस करता है, जिनका वो काम नहीं है अनाउंस करना। तो अभी लोगों के मन में ये शक जरूर पैदा हो रहा है कि मोदी जी हमारे जो रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको खो तो नहीं लिया हम उनका दोस्त के हेल्प करने से, उस चक्कर में। ये संजय सिंह पूछ रहे हैं। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। एक ऑपरेशन अभ्यास लॉन्च किया गया है पंजाब में। इसके अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाएगा। जो भी साहसी युवा हैं, वो लोग सब बड़ा
बढ़ चढ़ के आप लोग रजिस्टर करो। इसका कैंप जो है 12 तारीख को 11 बजे होगा, विरासत के खालसा ऑडिटोरियम हॉल में, आनंदपुर साहिब में करके हरजोत बेंस एजुकेशन मिनिस्टर बोला था। उसके तहत कई सारे रजिस्ट्रेशंस और एनरोलमेंट्स हुआ है। पंजाब में बहुत बड़ा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक धक्का दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट 18,900 किलोमीटर्स का रूरल लिंक रोड्स को जोड़ा जा रहा है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री काम होगा। बीबीएमबी के जो पानी रिलीज कर रही है हरियाणा को, ये उसका जो प्रोसेस जो है कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मीटिंग्स जो है इलीगली बुलाया गया है। ये डिसीजन ऐसा बीबीएमपी लेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी का पंजाब का यूनिट। इसी बीबीएमपी के रिलेटेड न्यूज ये है, एक रिव्यू पिटीशन डाला पंजाब गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के पास, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास। ये जो बीबीएमपी का 6 मई का जो डिसीजन है वो इलीगल है, और इसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक पिटीशन डाला है। पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा था पिछले जो गवर्नमेंट्स थे पंजाब का, वो लोग करप्शन में लिप्त थे, इसलिए जो टैक्स का पैसे हैं वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी में नहीं आता था। लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद गवर्नेंस में 3 साल से ज्यादा हो गया, पूरा जो पैसा है वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी में आ रहा है, और वो इसलिए ट्रेजरी में जितना काम भरा हुआ है वो पैसे जो है वो पंजाब का डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। आप देखिएगा 2017 और 2022 के बीच में जो गवर्नमेंट था कांग्रेस का, उसमें जीएसटी के तहत 63,042 करोड़ वसूल किया था। कहाँ गया वो पैसा? आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार इस प्रकार है, हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस को मोरल बढ़ाने के लिए और उन लोगों का सोल्जर्स को नमन और दाद देने के लिए तिरंगा यात्रा गुजरात में कई सारे सिटीज में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उन्होंने बधाई दी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जो एक सबक सिखाया था पाकिस्तान आर्मी को और टेररिस्ट को, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अभी इस समाचार में आते हैं जो हम लोगों को सबको जानना जरूरी है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये जो मोदी का जो भक्त है, इन लोगों का अमेरिका का प्रेशर में उन्होंने सीज फायर रोक लिया, वो भी ट्रंप ने उनको अनाउंस किया था। और मोदी भक्त क्या कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी का लड़की को और फॉरेन सेक्रेटरी को वो लोग गाली दे रहे हैं। तो मोदी जी जो है किसी का लॉयल नहीं है। ये जो हिंदुत्व हैंडल्स ने इतना ऑनलाइन एब्यूज शुरू किया था फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के ऊपर, उन्होंने जबरदस्ती से अपना हैंडल को, ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल को प्रोटेक्ट करना पड़ा। यहाँ एक होम मिनिस्टर अमित शाह का पार्लियामेंट का बयान दे रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कश्मीर को जीतने के बाद और थोड़ा 3 दिन रह जाते सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। वो सीज फायर अगर 3 दिन डिले करते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता। तो इसी के वजह से वो पहले ही सीज फायर करने के वजह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसका पैदाइश हुआ है। ये चीज अमित शाह बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, फिर वही चीज अभी भी अप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया है, इसको लेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों वापस नहीं लिया, सीज फायर पहले क्यों दिया, पहले क्यों लगाया, ये चीज अभी इतिहास पूछेगा बाद में। गोवा में जो पानी इस्तेमाल करने वाले पब्लिक है, इसका मतलब सभी पब्लिक जो है, उनको एक फ्री वाटर देंगे बोल के उनको प्रॉमिस किया था, लेकिन उसको टर्मिनेट किया गया है। ये पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा
बिट्रेयल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट का जो भी डिसीजंस है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। ये चीज आपने ये वीडियो के अंदर विस्तार से देख सकते हैं। इंडिया में पहला एक अच्छा नाम था, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था पूरा वर्ल्ड स्टेज में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा था। जब वो रीजनल क्राइसिस हुआ, श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, म्यांमार में बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ, उस समय इंडिया अच्छा पोजीशन में था, उसको सब लोग रेस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, इसके बाद जो ड्रोन्स एयर स्ट्राइक्स 66 लोग मर गए, तो ये जो हुआ है ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंसिटिव एक नस है, उसको पकड़ा। अभी वो जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक नीडल है वो क्या कर रहे हैं, ट्रंप को फेवर कर रहे हैं और अपना ओन इंटरेस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, उसको आप डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, ये चीज इंडिया में बदल गया है। अभी इंडिया में सीज फायर करके अभी कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, इसका पहले हमारा जो स्टैंड था कश्मीर का, उसमें पानी फेर गया है। ये कौन बोल रहे हैं? माइकल कुगलमैन, एक साउथ एशिया का एनालिस्ट है, ही इज बेस्ड इन वॉशिंगटन, वो बोल रहे हैं रॉयट्स न्यूज़पेपर में। ये एक ट्विटर अकाउंट है, उसमें प्रधानमंत्री जी को टेक्सटाइल मिनिस्टर करके बुला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं कपड़ा बदलने में। वो जाके एबीपी नेटवर्क का एक न्यूज प्रोग्राम में चले गए थे। वहां वो जो न्यूज एंकर्स रहते हैं उन लोगों के साथ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ लिया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, वो जब पहलगांव का अटैक के बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रहा था, उसको उन्होंने अटेंड करने का इम्पोर्टेंस नहीं समझा, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दिया कि एबीपी नेटवर्क जाके उनका स्टूडियो में वो लड़के लड़कियों से जो गोदी मीडिया बोलते हैं उनसे फोटो लेने के लिए चले गए। और आपको मालूम है कि दूसरा तीसरा दिन उन्होंने जाके एक इलेक्शन का रैली भी किया बिहार में। आज का समाचार यही समाप्त होता है।